विभाग सी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है। x बराबर 2, 3, 4, 5 दिया है। px बराबर 0.2, 0.3, 4 c हो तो चल अचल संख्या c का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर विभाग सी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, विभाग सी, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। ओके, यहाँ लिखा है असतत आवृत्ति वितरण में संभावना का योग 1 होता है। ओके, कितना होता है? 1। तो सिग्मा p ऑफ x बराबर 1 होता है। हमको यहाँ पर c का मूल्य ज्ञात करना है, तो सिग्मा ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कितना लिखेंगे? p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5 ओके बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है ना, ये px2 का कीमत कितनी है? तो p2 की कीमत 0.2 है और p3 की कीमत 0.3 है, p4 की कीमत 4c है और p5 की कीमत c है। ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसकी कीमत हमारे पास है 0.2, कितनी है? 0.2 प्लस 0.3 इसकी कीमत है, और यहाँ पर p2 की कीमत 0.2 है, p3 की कीमत 0.3 है, p4 की कीमत 4c है और p5 की कीमत c है बराबर 1। इन सबको जोड़ते हैं तो इनको दोनों को जोड़ते हैं तो 0.5 प्लस 4c और 1c 5c हो जाता है। ओके, बराबर हम 1 लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमको कि अब यहाँ पर 5c लिखते हैं और 1 यहाँ लिखते हैं। ये 0.5 को उधर साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर 5c बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो 0.5 आता है। कितना आता है? 0.5 आया। अब c ज्ञात करना हो तो 0.5 ये c के गुणा में है, इधर आएगा भाग में। अब हमको भाग करते हैं, कैलकुलेटर पे आप भाग करोगे तो कितना आता है? तो 0.1 इसका आंसर आता है। 5 एकन 5। ओके, इस तरह से ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, असतत संभावना वितरण px यहाँ पर दिया है, x माइनस 1/6 है और x की कीमत 2, 3, 4 दी हुई है, के लिए वितरण के माध्य की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? x बराबर दिया है 2, 3 और 4 दिया है। px बराबर ज्ञात कर रहे हैं, x माइनस 1/6 लिखते हैं। तो p2 बराबर यहाँ पर क्या आता है? इसकी जगह पर हम लोग 2 लेंगे, x की जगह पर 2 माइनस 1/6, तो 2 में से 1 घटाते हैं तो 1/6 इसकी कीमत आती है। p3 ज्ञात करते हैं, तो अब x की जगह पर हमको 3 लिखना पड़ेगा और माइनस 1/6, यहाँ पर 3 में से 1 घटाते हैं 2/6, काटते नहीं है, कटता तो है लेकिन फिर हमको हर समान करने में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर काटते नहीं हैं। यहाँ पर लिखते हैं p4 बराबर, अब x की जगह पर सिर्फ 4 लिखना है, माइनस 1/6, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3/6, इसको भी हम काटते नहीं हैं। अब यहाँ पर हमको लिखना है x का संभावना वितरण, और यहाँ पर हम बना देते हैं इस तरह से। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? x p ऑफ x, और यहाँ पर 2 का कीमत कितनी आई है? 1/6 और 3 लिखते हैं तो इसकी कीमत है 2/6, और यहाँ पर 4 की कीमत कितनी है? तो 3/6 है, और कुल लिखते हैं यहाँ पर, तो कुल कितना है? 1 है। ओके, अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकलेगा? तो इस माध्य का सूत्र क्या है? सिग्मा x बराबर सिग्मा x p ऑफ x, बराबर।
तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं सिग्मा पी ऑफ एक्स बराबर, कैसे निकालेंगे, तो 2 गुणा 1/6, 2 गुणा 1/6 प्लस 3 गुणा 3 गुणा 2/6 प्लस 4 गुणा कितना लिखना है, 3/6। ओके, इस तरह से लिखना है। तो हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 2 गुणा 1/6 प्लस 3 गुणा 2/6 प्लस 4 गुणा 3/6। यहाँ वहाँ पर आपको बराबर दिखा नहीं होगा इसके लिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 2 एकन 2/6, 3 दूनी 6/6, 4 तिया 12/6, हर समान है इसलिए 6, 2 + 6 + 12 जोड़ देते हैं, हमारे पास कितना आता है, और यहाँ पर 12 और 6 18 और 2 20, 20/6। अब काट देते हैं, 2 से 2 राय के 20 और 2 तिया 6, इसका माध्य आया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक यादृश चल का संभावना वितरण निम्नानुसार है। पी ऑफ एक्स बराबर x + 3/10, x बराबर -2 1 2 दिया है, उस पर से सिग्मा ऑफ x² की गणना कीजिए। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की भाग 1 और भाग 2 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा, इसलिए आप लाइक ज़रूर करें। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को। तो x बराबर यहाँ पर दिया है -2 1 और 2 दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं px बराबर x + 3 है, बट्टे में कितना है 10। अब यहाँ पर p-2 बराबर ये x की जगह पर -2 और 3 की जगह पर 3/10 घटाते हैं तो अलग अलग निशान है इसलिए घटाना पड़ेगा। 3 में से 2 घटाते हैं तो प्लस का 1 आता है, बट्टे में 10। अब p 1 रखते हैं, x की जगह पर 1 रखते हैं, तो x की जगह पे 1 और प्लस का 3/10 बराबर 3 और 1 4, 4/10 आ जाता है। p2 बराबर 1, यहाँ पर x की जगह पे कितना लिखते हैं, अब 2 लिखते हैं और प्लस 3/10, 2 और 3 कितना होता है 5, 5/10 हो जाता है। ओके, तो हम इसको काटते नहीं हैं क्योंकि हमको आगे काम आएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ x का संभावना वितरण, x का संभावना वितरण ज्ञात करते हैं। x यहाँ पर px। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले जब -2 कीमत थी तो उसका कितना आया है, p ऑफ x कितना आया है, तो 1/10 आया है। जब 1 कीमत थी तब कितना आया है, तो 4/10 आया है। जब हमारे पास 2 थी तो कितनी कीमत आई है, 5/10। ओके, और यहाँ पर कुल कीमत कितनी होती है इसकी, इन सब का जोड़ की तो टोटल मारते हैं तो 1 आता है। ओके, अब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है सिग्मा x², मतलब है सिग्मा ऑफ x की 2 घात p ऑफ x। ओके, यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा x², कैसे करते हैं, इसका वर्ग करना पड़ेगा तो -2 गुणा 1/10। ओके, प्लस 1 का वर्ग गुणा 4/10 प्लस 2 का गुणा 2 का वर्ग और गुणा 5/10 करते हैं, बराबर करते हैं। यहाँ पर 2 का वर्ग लगाना है, 2 का वर्ग -2 का वर्ग होता है 4, 4 गुणा 1/10, 1 का वर्ग होता है 1 प्लस 4/10 होता है, 2 का वर्ग होता है 4 गुणा 5/10 होता है। अब 4 एकन 4/10 प्लस 4 एकन 4/10, 4 पंजे 20/10। ओके, अब हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं, हर समान है इसलिए 10, 4 + 4 + 20 बराबर कितना होता है, 20 4 24, 24 और 4 28, 28/10। अथवा तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि
2.8 10 से भाग दोगे तो इतना आंसर आता है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक सममिति द्विपद वितरण हेतु यदि n बराबर 4 हो तो P ऑफ 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सममिति द्विपद वितरण दिया हो तो वहाँ पर सफलता की संभावना 1/2 आती है और निष्फलता की संभावना भी 1/2 लेनी है, ये जब भी सममिति द्विपद वितरण दिया हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा है, सममिति है, तो यहाँ पर ध्यान रखना सममित द्विपद वितरण के लिए, सममिति द्विपद वितरण के लिए यहाँ पर P बराबर 1/2 लेना है और Q बराबर भी कितना लेना है, 1/2 लेना है। बराबर, सममित द्विपद दिया गया हो तो कब दिया हो, सममिति द्विपद दिया गया हो तब हमको P बराबर 1/2, Q बराबर भी 1/2 लेना है। और यहाँ पर n बराबर 4 दिया है तो इसलिए P ऑफ 4 अथवा तो इसका मतलब होता है x बराबर 4 लेना है। यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। द्विपद संभावना वितरण का सूत्र, द्विपद संभावना वितरण का सूत्र क्या होता है, NCx Px Q n-x होता है। बराबर, यहाँ पर ध्यान रखना है n बराबर कितना है, तो n बराबर 4 है और x बराबर कितना है, तो x बराबर 4 लेना है। P की जगह पर हमको 1/2 लेना है और x बराबर 4 है और फिर लिखने का है हमको Q बराबर कितना है, तो Q बराबर हमारे पास यहाँ भी गुणा लगाना है तो लगा दो। और यहाँ पर Q बराबर 1/2 है, उसकी घात n है, n बराबर कितना है, तो n बराबर 4 है और x बराबर भी 4 है। अब ध्यान से समझना है यहाँ पर कि 4 की कीमत कितनी होती है, 1 होती है, गुणा 1 की 4 घात हो तो 1 ही आता है और 2 की 4 घात हो तो हम लोग 2 गुणा 2 करते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है, 1/16 आया है, गुणा 1/2 की कितनी घात आती है, 0। तो 1 गुणा 1/16 और यहाँ पर 1/2 की घात 0 है तो यहाँ पर उसकी कीमत कितनी आती है, किसी भी संख्या की घात 0 हो उसकी कीमत 1 आती है। तो 1 एकन 1 बट्टे में कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1/16 आया है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक द्विपद वितरण में यदि सफलता की संभावना यदि निष्फलता की संभावना से दुगनी हो और n बराबर 4 हो तो उस वितरण के विचरण को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर रहे हैं। तो सफलता P यह निष्फलता से 2 गुनी है ऐसा लिखा है। तो आप ध्यान रखना है, जैसे आपने सफलता जब भी तुलना की हो, ये तुलना कर रहा है एक दूसरे से, तब आपको ऐसे लिख देने का है दोनों को, सफलता और ये निष्फलता। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, निष्फलता से 2 गुनी मतलब किसके पीछे 2 गुनी लिखा है, 2 बार निष्फलता, तो बस यहाँ पर लिख दो इस तरह से। ओके, इस तरह से हमने 2Q लिखा है। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर P लिखना है और यहाँ पर समझ कि P की कीमत क्या होती है नहीं पता है, तो P का P लिख दो। अब हमको Q की कीमत हमको पता है, बोले हमको P मालूम है तो Q कैसे ज्ञात करते हैं, तो 1 - P इसका सूत्र है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 - P लिख देते हैं। तो यहाँ पर P 2 एकन 2 का गुणा P से करते हैं तो 2P आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, P बराबर 2P को इधर लेके आते हैं, 2P को इधर लेके आए तो यहाँ पर प्लस का हो गया बराबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं
कि P और P कितना हो जाता है 3P बराबर 2। अब P बराबर 2 ये इसके बट्टे में चला जाता है, तो P बराबर हमारे पास कितना आया है 2/3 आया है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, निष्फलता ज्ञात करना है। निष्फलता बराबर Q है, Q बराबर 1 - P है, यानी 1 में से 2/3 घटाना है। 3 × 3 - 2/3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, बट्टे में 3, तो 1/3 इसका निष्फलता आया है। और विचरण ज्ञात करने के लिए बोला है। विचरण का सूत्र क्या है, NPQ। तो N बराबर हमारे पास 4 है, P बराबर 2/3 आया है, तो Q बराबर 1/3 आया है। ओके, अब क्या करते हैं, 4 दूनी 8, 8 एकन 8, 3 त्रिक 9, तो इसका आंसर 8/9 कीमत आई है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।